तो दोस्तों राजा ब्लॉग की जो देवी जी हैं उनका कहना है कि गाइज हम जो झगड़ा कर रहे हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं अपने पति के अगेंस्ट, ये हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप लोग हमको बताइएगा। मतलब उनको ये खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो सही कर रही हैं कि गलत कर रही हैं। दूसरा चीज उनका कहना है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन आप लोग हमको इंसाफ दिलवाइए। उसके बाद उनका कहना है कि राजा ब्लॉग जो है वो किसी का नहीं सुनता है। मतलब उनका ये कहना है कि राजा ब्लॉग जो है ना वो पुलिस प्रशासन से भी मतलब क्या बोले पावरफुल इंसान है। मतलब वो पता नहीं क्या दिखाना चाह रही हैं या क्या बोल रही हैं। मुझे लग रहा है कि वो खुद इतनी कंफ्यूज हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या क्या उनके लिए सही है क्या गलत है। ये उस औरत को शायद समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो लोगों को गुमराह कर रही है। पहले तो मुझे लगा था कि जो भी हो रहा है, जो भी राजा ब्लॉग मतलब ये कर रहा है वो सच में रियली इनके साथ कर रहा है। आज भी मैं पूरे 100% श्योर नहीं हूँ कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो जो बातें बोल रही है कि राजा ब्लॉग मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरा कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं जो सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ या गलत सोच रही हूँ। फिर आपके क्या विचार हैं, आपके मन में इस पूरे मतलब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो हो रहा है मतलब उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं राजा ब्लॉग की देवी जी से, क्योंकि राजा ब्लॉग की देवी जी का बैक टू बैक रोज एक वीडियो आ रहा है। और सिर्फ राजा ब्लॉग की देवी जी का नहीं आ रहा है, उधर से राजा ब्लॉग की जो माता जी हैं और उनके जो पिता, दोनों का भी आ रहा है वीडियो। मतलब हैरानी की बात यह है कि जो माँ कल तक बेटे को बहू को गाली दे रही थी, आज कह रही है कि मेरा बेटा सही है। जो भी किया धरा इस औरत का, मतलब ये औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस औरत को मेरे बेटे के खिलाफ वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं डिस्कस करने आई हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ राजा ब्लॉग के देवी जी का। देवी जी का डेली बैक टू बैक वीडियो आ रहा है। मतलब देवी जी का जो है डेली वीडियो आ रहा है। डेली वीडियो आना कोई ये नहीं है भाई, हर कोई अपना इंसाफ के लिए बोलता है, आवाज उठाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरानी की बात लग रही है कि देवी जी जो बात अपने वीडियो में बोल रही हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि वो या तो खुद कंफ्यूज हैं या तो वो दूसरे को कंफ्यूज करना चाहती हैं। उनका कहना है कि भाई हम जो अपने पति से झगड़ा कर रहे हैं, पति के अगेंस्ट जो वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बताइए कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। भाई आपका जीवन है, आपके साथ गलत हुआ है तो आपको आपके मतलब गलत के खिलाफ आवाज उठाना आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप सही कर रही हैं कि गलत कर रही हैं। दूसरा चीज देवी जी का ये भी कहना है कि भाई हम राजा ब्लॉग के घर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि मुझे राजा ब्लॉग धमकी दिया है कि अगर तुम मेरे घर में आओगी तो हम तुमको धक्के मार के निकलवा देंगे महिला पुलिस को बुला के। मतलब देवी जी या तो बहुत पढ़ी लिखी हैं या तो देवी जी बिल्कुल गंवार हैं। बात तो करती हैं तो बहुत पढ़े लिखे टाइप से, लेकिन मतलब उनका जो वीडियो होता है उसमें कुछ ऐसी बातें करती हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो या तो खुद सी हैं या लोगों को सी बना रही हैं। कि भाई जब आप कोर्ट मैरिज की हैं, कोर्ट मैरिज का आपके पास प्रूफ है, आप ऑलरेडी पहले वीडियो में दिखा चुकी हैं कि हमने राजा ब्लॉग के साथ कोर्ट मैरिज किया है, तो भाई पुलिस वाले जब आप उनके घर जाओगे तो पुलिस वाले ऐसे ही किसी को धक्का मार के निकाल देंगे? पुलिस प्रशासन का भी एक दायरा होता है। आप इलीगल बीवी तो नहीं है कि आपको कोई भी, आप रोड पे से उठ के आई हैं और मुंह उठा के कोई भी आएगा और आपको धक्का मार के निकाल देगा। अरे भाई आपके पास प्रूफ है कि आपने कोर्ट मैरिज किया, केवल आप उनके साथ रह नहीं रही थी, आपके पास प्रूफ है, फिर आपको कैसे कोई धक्का मार के निकाल देगा? तो ये जो आप चीजें कह रही हैं कि राजा ब्लॉग ऐसे करेगा, राजा ब्लॉग किसी से नहीं डरता। क्यों? प्रशासन राजा ब्लॉग के बाप का है, सरकार जो है वो राजा ब्लॉग के मुट्ठी में है। क्यों? राजा ब्लॉग ही पूरा देश को का सरकार चलाता है। मतलब आपको क्या कहना चाह रही है कि राजा ब्लॉग जो है वो प्रशासन से मतलब जो है हमारे देश का जो लॉ है उससे भी बहुत आगे है? क्या है राजा ब्लॉग? मतलब क्या है राजा ब्लॉग का? क्या हैसियत है, क्या औकात है कि अगर एक कॉल जाएगा, आप कह रही हैं कि पुलिस वाले उसको बुल्ले कि भाई फोन कर रहे हैं कि आ जाओ, तो वो कह रहा है हम दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं, पटना में शूटिंग कर रहे हैं, वो किसी की बात नहीं मानता है। अगर आप राजा ब्लॉग के खिलाफ अगर कंप्लेन करती, FIR करती, तो राजा ब्लॉग को अगर नोटिस जाता तो राजा ब्लॉग तो जहां भी रहेगा वहां से अपना पिछवाड़ा लेके आएगा। आपको लगता है कि किसी को अगर सरकारी मतलब कोई कॉल जाए कोर्ट से और वो कोर्ट का वो ऑर्डर नहीं मानेगा?
तो या तो आप सी हैं या तो फिर सबको शी बनाना चाह रही हैं। पहले तो मुझे भी लगा कि नहीं भाई आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, और मतलब आपके लिए मैं बोली कि भाई राजा ब्लॉग घटिया। मैं आज भी कह रही हूँ वो घटिया इंसान है, क्योंकि उसके बात करने का तरीका, उसने अपने जैसे अपने माँ बाप से किया, वीडियो के लिए अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी बहन के साथ किया, तो हो सकता है वो आपके साथ भी वैसा करता होगा जैसा आप बता रही हैं कि हमको टॉर्चर करता था, जबरदस्ती वीडियो बनवाता था, वीडियो में कुछ भी दिखाता था, वीडियो के लिए हमसे फोन फेंकवाता था, मतलब कंटेंट के लिए मैं समझ सकती हूँ कि वो करवाता होगा। लेकिन ये जो आप बात बोल रही हैं कि राजा ब्लॉग किसी से नहीं डरता है, तो भाई ये तो मतलब गधा बनाने वाली बात है। राजा ब्लॉग का इतना औकात नहीं है जितना आप राजा ब्लॉग को राजा ब्लॉग जो बना दे रही हैं कि राजा ब्लॉग है क्या, मतलब 2 कौड़ी का औकात नहीं है उसका। क्या है वो कि अगर प्रशासन के तरफ से अगर कोई थाने से उस पर एक नोटिस चला जाए तो राजा ब्लॉग जहां होगा वहां से भाग के आएगा। इतना नोटिस में एक ताकत होता है। तो फिर आप ये कैसे, हाँ फिर ये जो आप कह रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ये आपका पर्सनल कॉल है कि भाई आप कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाह रही हैं, आपको इंतजार है कि घर का मतलब सुबह का भूला शाम को घर आएगा, आपको लग रहा है कि आपका पति वापस आएगा, फिर आपको इज्जत से ले जाएगा, तो ये आपका पर्सनल है। फिर आप सोशल मीडिया पे आके गुहार मत लगाइए, फिर न्याय मत लोगों से मांगिए। अगर हम सक्षम हैं तो हम केस करते हैं या हम कोर्ट जाते हैं, या हम जब हम समझ जाते हैं कि हमारे बस का ही नहीं है, कोई नहीं हम ही कर सकते हैं, तो इंसान अपना मुंह बंद करके बैठ जाता है, हर कुछ बर्दाश्त करता है, हर बहुत सारी परेशानियां झेलता है। लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे आके आप जो कह रही हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए, हमको फेसबुक पे सपोर्ट, यूट्यूब पे सपोर्ट, इंस्टा पे सपोर्ट, तो सोशल मीडिया पे कोई जज नहीं बैठा हुआ है जो आपको यहाँ पे जजमेंट दे देगा। यहाँ पे हाँ आप ये भले कहिए कि आपको अगर अपने चैनल ग्रो करवाना है तो आप ये बोल सकती हैं कि भाई हमको मेरा चैनल ग्रो करवाइए ताकि हम मेरा इनकम आए, इससे हमारा आगे का जीवन चले, यहाँ तक चीजें समझ में आती है। लेकिन आप ये जो कह दे रही हैं कि हमको सपोर्ट कीजिए, हमको अपना लड़ाई खुद ये करना है, और जहां तक कि राजा ब्लॉग के भाई के बारे में आप बोल रही हैं कि भाई क्या आप लोग बताइए दोस्तों कि मेरे पति को मर्द में इंटरेस्ट है या लड़की में इंटरेस्ट है। अरे भाई तो सबसे बेहतर तो आप ये चीज समझ सकती है ना, क्योंकि आप उस इंसान के साथ रही हैं कि वो बंदा लड़कों में ज्यादा इंटरेस्टेड है या लड़कियों में। और अगर आपका जो आपके अकॉर्डिंग आपका पति मतलब उस अजय नाम के आदमी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो हमेशा उससे फोन पे बात करता है या जो भी करता है अगर आपके अकॉर्डिंग, तो फिर वो आपसे मान लीजिए कि ठीक है वीडियो के लिए साथ भी किया, फिर वो गर्लफ्रेंड भी घुमाता है, यानी वो बंदा वीडियो के लिए मर्दों के पास भी जाता है और औरतों को भी यूज करता है। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आप कह रही हैं कि जो मेरा ये जो अजय है, ये अजय से मेरा जो हस्बैंड रात भर 2.5 घंटा 3 घंटा बात करता था, हम जाते थे तो हमको डांट के भगा देता था। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं कोई एक रिएक्शन वाली है, वो बोली थी और उन्हीं का बोला हुआ सेम आप आज बोल रही हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा है, हाँ आप रो रही हैं तो कभी कभी मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसी चीजें हो रही हो, लेकिन फिर आपका जो लाइक कमेंट सपोर्ट, फिर वहां पे हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हाँ उसके बाद जब आपका हो रहा है कि हम लड़ना भी राजा ब्लॉग से नहीं चाहते हैं और हमें इंसाफ भी दिलवाइए, तो भाई लड़ना तो आपको राजा ब्लॉग से ही है। यहाँ पे सिर्फ सब्सक्राइबर मिल सकते हैं, व्यूज मिल सकते हैं और कमेंट्स यहाँ पे हो सकता है, सोशल मीडिया पे अर्निंग हो सकती है आपकी। यहाँ न्याय नहीं, यहाँ कोई जज नहीं बैठा हुआ है। और हाँ दोस्तों, अब राजा ब्लॉग की माई का बात करते हैं। मतलब राजा ब्लॉग का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके तो सगे संबंधी भाई वो 4 साल की उम्र से काम करता था लेदर फैक्ट्री में, उसका माँ बाप उसको प्यार नहीं दिया जितना अजय के माँ बाप उसको प्यार दिए। अजय की बहन उसका इतना ख्याल रखती है कि 6 बजे भोरे में उठ के लिए खाना बना देती है, उसकी सगी बहन नहीं बना पाई। तो उस निकम्मे राक्षस की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कलुआ मतलब लेबल गिरा के उसका तो बात ही नहीं करना। लेकिन बात करने आते हैं अजय के माँ बाप का। इनके भी ब्लॉग पे ब्लॉग आ रहे हैं, डेली एक ब्लॉग इनका आता है कि भाई वो औरत जो है वो राजा ब्लॉग को ऐसे कर रही है, राजा ब्लॉग को बदनाम करना चाहती है, राजा ब्लॉग के बारे में बातें कर रही है। मना किए थे कि वीडियो मत बनाओ, राजा ब्लॉग के बारे में मत बोलो, तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता कल एक हो जाओगे, सुधर जाएगा, बोल क्यों रहे हो जब राजा मना कर रहा है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं राजा ब्लॉग की माई से पूछना चाहूंगी कि जिस दिन राजा ब्लॉग आपके साथ गलत किया था, आपका चैनल उड़वा दिया था, आपकी बेटी का चैनल उड़वा दिया था, आप लोग को पैसे का मुहताज कर दिया था, जिस दिन राजा ब्लॉग आपको लात मार के चलाया था अपने ससुराल अपनी इसी देवी जी के साथ, उस दिन आप लोग काहे वीडियो बनाई थी? वो तो आपका सगा बेटा था ना। और राजा ब्लॉग तो शुरू से ही चाहता है कि कोई भी उसके घर का और आदमी वीडियो नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ राजा ब्लॉग वीडियो बनाए, सिर्फ उसके कंटेंट में आप लोग आइए और आप लोग को थोड़े बहुत पैसा दे।
फिर आप क्यों राजा ब्लॉग के अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी? आपको भी नहीं बनाना चाहिए था ना राजा ब्लॉग। जब आज आपको एक औरत के बारे में ये लग रहा है कि ये औरत राजा ब्लॉग के मना करने पे भी वीडियो बना रही है, तो आपको भी तो राजा ब्लॉग मना किया था, आप क्यों बनाई थी वीडियो? राजा ब्लॉग आपका जब चैनल डिलीट करवा दिया था, तो क्यों आप नया चैनल बनवाई? आपकी बेटी का भी राजा ब्लॉग चैनल डिलीट करवा दिया था यूट्यूब का, तो फिर आपकी बेटी सुहानी फिर से चैनल बनवाई, क्यों? और आज जब राजा ब्लॉग यही सेम चीज अपनी बीवी के साथ कर रहा है, तो आज आपको मौका मिल गया। मतलब वही वाली बात है कि घर फूटे तो गांव लूटे, और गांव फूटे तो जेवार लूटे, और जेवार फूटे तो संसार लूटे। मतलब आज आपको भी लग रहा है कि भाई बहती गंगा है, तो चलो ये औरत जितना मेरे साथ की थी, ये औरत जब मेरे बेटे को शादी करके अपने साथ लेके चली गई थी, तो सारा चीज का आज बदला हम भी निकाल लेते हैं। और आप जो बार बार कह रहे हैं कि बहुत नीच औरत है, बहुत ऐसी औरत है, बहुत वैसी औरत है, तो राजा ब्लॉग ने जैसे आज उस औरत की नीचता सोशल मीडिया पे लाके उस औरत को बदनाम किया, तो उसी तरह से राजा ब्लॉग एक दिन आपकी बेटी का, आपका भी मतलब क्या बोले, चरित्र हनन इसी सोशल मीडिया पे किया था। आज राजा ब्लॉग बहुत अच्छा आदमी बन गया। आज आपको सारा गलती उस औरत में नजर आ रहा है कि वो औरत डायन थी, हम पहले ही मना किए थे कि उससे शादी मत करो, वो अच्छी औरत नहीं है। शादी के तुरंत बाद राजा ब्लॉग को अपने घर लेके चली गई थी, राजा ब्लॉग हम लोग को छोड़ के लात मार के ससुराल चला गया था। तो पहले ये बताइए माता जी कि आपको दुख किस बात का है? दुख इस बात का है कि राजा ब्लॉग उस औरत से शादी किया, या दुख इस बात का है कि राजा ब्लॉग उससे शादी करने के बाद आप लोग को लात मार दिया, या दुख इस बात का है कि राजा ब्लॉग उससे शादी करने के बाद उसके घर जाके शिफ्ट हो गया, या आपको दुख इस बात का है कि राजा ब्लॉग अपने सास ससुर का बहुत ख्याल रखता था? तो भाई आप दूसरे की बेटी को जो दोष दे रहे हैं ना कहीं सारा जो गलती का जो जड़, जो पिटारा कहा जाता है ना, वो आपका बेटा है। क्योंकि गलती कहीं ना कहीं शुरू से ही आपका बेटा किया था। आपका बेटा अगर नहीं चाहता कि उस औरत से शादी करे, तो आपका वो औरत जबरदस्ती आपके घर में नहीं आती, पहली गलती। दूसरा कि आप जो उस औरत को दोष दे रही हैं कि वो औरत शादी के बाद मेरे बेटे को लेकर चली गई थी, अगर आपका बेटा उस औरत के साथ नहीं जाता, तो आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं था कि वो औरत आई और गोद में उठाई और लेके सरक ली। और इतना ही आपको लग रहा है कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो आपका बेटा आपको लात क्यों मारा था? शुरुआत में पहला लात तो आप ही को मारा था, तो आप बोलेंगे उस औरत के चक्कर में। तो उस औरत के चक्कर में आपका बेटा अगर लात मारता ना उस औरत के चक्कर में, तो आज वो औरत को वो लड़का लात नहीं मारता, आपका बेटा। कहीं ना कहीं आपके खून में खराबी है, आपका खून ही गंदा है, इसीलिए वो पहले गंदगी अपने माँ बाप के साथ किया, फिर उसके बाद दोबारा उसको मौका मिला तो अपनी बहन के साथ किया, उसके बाद अब उसको कोई नहीं मिल रहा है, कंटेंट के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपनी बीवी के साथ वो कंट्रोवर्सी कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं गंदगी आपके खून में है। तो इसलिए आप जो बार बार उस औरत को दोष दे रही हैं कि वीडियो क्यों बना रही हो, क्यों राजा के खिलाफ, क्यों? वो औरत है, वो ठीक है, वो उसकी सेकंड शादी है, तो क्या राजा के खिलाफ उसको बोलने का अधिकार नहीं है? एक आम औरत भले ही सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रखती, तो शायद उसके बात को कोई नहीं सुनता, कोई उसको उतना नहीं उसकी चीजों को देखता। लेकिन राजा ब्लॉग एक फेमस ब्लॉगर है, जिसकी वजह से उसकी बीवी अगर सोशल मीडिया पे नया अकाउंट भी बनाई है, तो आप लोग को लग रहा है कि व्यूज बहुत आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि राजा ब्लॉग का जब शादी हुआ था, उस समय राजा ब्लॉग का जब मिलियन मतलब व्यूज गए थे, मिलियन सब्सक्राइबर हुए, तो कहीं ना कहीं इसी औरत की वजह से। तो आप लोग को तो उस औरत का पैर पूजना चाहिए था कि जो आपके बेटे को जमीन से लेके आसमान पे बिठा दी। लेकिन आप लोग तो ठहरे घटिया लोग। कल आप बेटा को गाली देते थे, बहू को गाली देते थे, और आज जब आपका बेटा गाली दे रहा है उस औरत को, तो आप भी अपने बेटे के साइड मिलके उस औरत को गाली दे रहे हैं, उसके परिवार वाले को गाली दे रहे हैं। तो इस घटिया मानसिकता से का कारण यही है कि भाई आपका बेटा आपको भी नहीं समझा, क्योंकि आप लोग की मानसिकता ही इतनी खराब थी। तभी तो इस टाइप के बोलते हैं ना कि जब प्रोडक्शन हाउस खराब हो तो प्रोडक्ट कैसे आएंगे, तो सेम वही चीज है। शायद आप ही लोग इतने गंदे थे, इसी टाइप से राक्षस जैसा बेटा पैदा किए कि वो राक्षस अपना घर तो तबाह किया ही किया, साथ में दूसरे लोग का भी तबाह कर दिया। और दूसरा चीज, बहुत लोग का कहना ये है कि भाई ये औरत पहला घर छोड़ के आई थी, दोबारा मतलब ये, तो भाई कोई जरूरी नहीं है कि जब पहला घर छोड़ के आए या दूसरा घर छोड़े तो उस समय हर समय लड़की ही दोषी हो, या अकेले लड़की की वजह से। आज अगर राजा ब्लॉग अपनी बीवी को किसी और लड़की के चक्कर में, कोमल के चक्कर में, अजय के चक्कर में अगर छोड़ रहा है, तो इसमें उसकी बीवी कहां से जिम्मेवार हुई?
तो सेम हो सकता है कि वहां जो पहली शादी उसकी ब्रेक हुई थी उसके पीछे भी कुछ इसी टाइप का रीजन रहा होगा। तो बिना जाने, बिना चीजों को जाने हुए किसी के को इतना नहीं जज करना चाहिए। तो जो लोग अगर जज कर रहे हैं, और ये इंसान तो राक्षस है, ये तो पूरा। और लेकिन हाँ, ये राजा ब्लॉग की बीवी के लिए था कि भाई, ये जो राजा ब्लॉग की बीवी कह रही थी कि ये बंदा जो है किसी का नहीं है। राजा ब्लॉग जो है इसको बहुत लड़कियां धोखा दी थी, लास्ट में हम इसका सहारा बने थे। इस राक्षस को लड़की धोखा दी होगी, ये तुमको उल्लू बना रहा था और तुम इसके जाल में फंस गई। ये ऐसा लड़का था ना कि ये कंटेंट के नाम पे, यूट्यूबर होने के नाते ये बहुत लड़कियों को यूज करता होगा। इसको कोई लड़की यूज नहीं करती होगी। ये कंटेंट के नाम पे, यूट्यूब के नाम पे ये लड़कियों को, औरतों को यूज करता होगा और तुम्हारे सामने सिंपैथी दिखाता होगा कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, मुझे लड़कियां यूज करती हैं। और ये क्या है, अब सामने आपके पास रिजल्ट है। तो मैडम, मुझे लास्ट में फिर आपसे एक ही बात कहना है कि आप यहाँ पे न्याय मत मांगिए, यहाँ आप अपना व्यूज गेन कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, पैसे कमाइए। और हाँ, न्याय की बात है तो आपको कोर्ट कचहरी में ही मिलेगा, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों मेरे राजा ब्लॉग की वाइफ के लिए एक छोटा सा मतलब कि वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।